नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है। ऊपर वाले की मर्जी है, अगर वो चाहेगा तो मंदिर बनेगा और वो चाहेगा तो मस्जिद बनेगी, लेकिन जो भी बनेगा हम उसमें सहमत हैं। साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। हेलो, वेलकम, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी लोग। दोस्तों, आने वाले 22 जनवरी 2024 दोपहर का 12 बजे अयोध्या में राम मंदिर स्थापित होने जा रहा है। ये पल सभी सनातनी हिंदूवासी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। 492 साल तक चलने वाला ये सबसे बड़ा केस है, जो कि सुप्रीम कोर्ट पर ये केस लगातार 40 दिन तक हियरिंग चली, जो कि सुप्रीम कोर्ट पर चलने वाला सबसे लंबा केस में से ऐसी कौन सा कहानी थी जिसका वजह से इतना बड़ा डामाडोल हुआ, इतना बड़ा हंगामा हुआ, इतने दिनों तक विवाद चले, ना जाने कितने लोगों को इस वजह से अपना जान कुर्बान देना पड़ा। आइए इस कहानी को सरल भाषा में आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जो कहानी कभी किताबों में नहीं मिलता है या उस कहानी को किताबों से छुपाया जाता है, जो कहानी हम लोग आज तक नहीं जान पाए। कहानी इस तरीके से शुरू होता है कि भगवान रामचंद्र के बाद उसका बेटे कुश ने वहां पर भगवान रामचंद्र का जन्मभूमि पर एक राम मंदिर का स्थापन किया था, और उसके बाद भगवान राम का आने वाले 44 पीढ़ियां गुजर जाता है, और उसके बाद लगभग 1500 साल बीत जाता है। साल 1526 में बाबर भारत पर आए थे राज करने के लिए, और उसके साथ साथ मुगल साम्राज्य का शुरुआत हुई, और ये सिलसिला शुरू हो गया था उसी टाइम पर जब सम्राट बाबर ने राम मंदिर को तोड़ के वहां पे एक मस्जिद बनाए थे, और बाद में उस मस्जिद का नामकरण हुए थे बाबरी मस्जिद नाम पर। लेकिन उस टाइम पर लोग इसी चीज को लेकर आवाज नहीं उठाए, क्योंकि जब मुगल साम्राज्य चल रहा था तब वो लोग बहुत प्रभावशाली थे। उसके बाद औरंगजेब के बाद जब मुगल साम्राज्य का दबदबा थोड़ा सा गिर गया था, थोड़ा सा नरम हो गया था, तब धीरे धीरे लोगों का अंदर हिम्मत मिलती है इसी चीज को लेकर, इस राम मंदिर को लेकर आवाज उठाने की, और धीरे धीरे हिंदू लोगों का अंदर ये दबदबा बढ़ती चली गई। उसके बाद 1800 साल के आसपास ब्रिटिश गवर्नमेंट का शुरुआत होता है। ब्रिटिश इंडिया पर राज करने के लिए आते हैं, और उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि इस राम मंदिर को लेकर काफी सारा शोरगुल हो रही थी, काफी सारा चर्चा हो रही थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसी मुद्दे को लेकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक जियोलॉजिकल सर्वे टीम को भेजे थे अयोध्या पर, उसका कार्रवाई करने के लिए, उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन उस सर्वे के दौरान ऐसा कुछ रिपोर्ट मिला था, वहाँ पे जो मस्जिद थे, वहाँ पे जो बाबरी मस्जिद थे, उसका जो पिलर थे, वो पिलर था हिंदू मंदिर का पिलर, क्योंकि उस पिलर में ऐसा कुछ कलाकार, ऐसा कुछ तस्वीर देखने को मिले थे जो कि हिंदू रिलीजन को रिप्रेजेंट करते थे। इस रिपोर्ट को सुनने के बाद काफी सारा हिंदू संगठन में एक्टिव हो गए थे राम मंदिर को लेकर, और धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिम का विवाद भी शुरू हो गया था। साल 1850 में हिंदू और मुस्लिम का अंदर पहली बार सबसे बड़ा संग्राम या सबसे बड़ा दंगा शुरू हो गया था, और साल 1885 में 1885 में पहली बार हिंदू संप्रदाय के द्वारा अयोध्या का लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल हुई थी। उन लोगों का अपील ये था कि अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाए गए थे, तो वहाँ पे राम मंदिर स्थापन करने का परमिशन दिया है। लेकिन वहाँ पे वो अपील खारिज हो जाता है, और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदू मुस्लिम को ठंड रखने के लिए हिंदू मुस्लिम आगे जाके और डामाडोल या कुछ संघर्ष ना करे, इसका वजह से बाबरी मस्जिद का बाहर छोटा सा एक भगवान राम का मंदिर या छोटा सा एक खम्बुजा जैसा बनाए गए थे, जहाँ पे ये बोला जाता था कि हिंदू लोग वहाँ पर भगवान राम का पूजा करें। और उसके साथ साथ बाबरी मस्जिद और उस राम मंदिर का बीच में फेंसिंग लाइन भी कर दिए थे। उसके बाद सालों बीतते हैं, वक्त बदलते हैं, और 1947 में इंडिया आज़ाद होता है। उसके बाद आगे जाके 1980 में बीजेपी पार्टी द्वारा हमारा गवर्नमेंट बनती है, और उसका वजह से काफ़ी सारा जो हिंदू संगठन थे, काफ़ी सारा जो हिंदू लोग थे, जो ट्रस्ट थे, वो सब लोग एक्टिव हो गए थे, और
राम मंदिर को लेके चर्चा भी करने लगे थे। 1990 में बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात का सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक लगभग 10,000 किलोमीटर एक रथ यात्रा का शुरुआत किए थे, जिसका ये मकसद थी कि वो भगवान राम के नाम पर होगा और वो अयोध्या में जाकर खत्म होगी और वहां पर भगवान राम का झंडे गड़ेगी। लेकिन उस रथ यात्रा जब चल रहा था उस टाइम वो रथ जब बिहार पर गए थे, जब बिहार का ऊपर से सफर हुए थे, तब उस टाइम बिहार का चीफ मिनिस्टर थे लालू प्रसाद यादव और उनका आदेश पर, उनका निर्देश पर उस रथ यात्रा को रुकाए गए थे और लाल कृष्ण आडवाणी जी को अरेस्ट भी किए गए थे। इसका वजह से हिंदू संगठन और हिंदू लोगों का अंदर गुस्सा भी बढ़ते गया और साल 1992 में एक बड़ी संख्यक हिंदू संगठन और हिंदू लोग बाबरी मस्जिद पर डायरेक्ट अटैक किए थे और बाबरी मस्जिद को गिरा दिए थे। उसके बाद हिंदू और मुस्लिम का अंदर काफी ज्यादा संघर्ष शुरू हो गए थे, देश का माहौल भी खराब हो गए थे और इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए सेंटर फोर्स भी वहां पे मुतयन किए गए थे। उसके बाद कई सालों बीत जाते हैं और ये जो हिंदू मुस्लिम का जो दंगा है थोड़ा नरम हो जाता है। उसके बाद 2003 में इंडिया गवर्नमेंट ने ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका एक टीम को ऑर्डर देता है कि अयोध्या का उस जगह पर सर्वे करने के लिए और ASI द्वारा वहां पर लगातार 6 महीना सर्वे चली और खुदाई चली। उसके बाद जो रिपोर्ट निकल के आए थे उस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन थे कि वहां पे जो स्लैब मिले थे, वहां पे जो ईंटें मिले थे और भी जो कुछ उपादान मिले थे वो सब कुछ में हिंदू रिलीजियन का, हिंदू कल्चर का, हिंदू मंदिर का छाप थे। तो ये था एक साइंटिफिक प्रूफ कि वहां पर पहले से कोई मस्जिद नहीं था, उस मस्जिद को बनाए गए थे एक हिंदू मंदिर को तोड़ के। उसके बाद केस सुप्रीम कोर्ट पर जाते हैं और 9 नवंबर 2019 5 जजमेंट की बेंच ASI का रिपोर्ट और भी तरह तरह का रिपोर्ट को जस्टिफिकेशन करते हुए ये राय रहता है कि अयोध्या का उस जगह राम मंदिर करने के लिए दे दिया जाए। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन गवर्नमेंट को और एक ऑर्डर देता है कि राम मंदिर को देखभाल करने के लिए इमीडिएट एक ट्रस्ट की गठित किया जाए, एक ट्रस्ट का बिल्डअप किया जाए। उसके बाद 5 अगस्त 2020 हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भीत पूजा और शिलान्यास किए थे। दोस्तों ये था राम मंदिर का पीछे पूरे कहानी। आप लोग अगर चाहे तो भी इस कहानी को आप लोगों को किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि वहां पे आप लोग बाबर का, मुगल साम्राज्य का, हिटलर का कहानी मिलेगा, लेकिन इस तरह जो राम मंदिर केस, कश्मीर केस, ये सब चीजें के बारे में उस किताबों से कुछ नहीं मिलेगा। देखिए इसका पीछे भी एक कारण, हमारा भारत आजाद होने के बाद जब एजुकेशन सिस्टम शुरुआत हुए थे, जब एजुकेशन सिस्टम का शुरुआती दौर थे, तब उस टाइम हमारे इंडिया में ज्यादातर कांग्रेस पार्टी से गवर्नमेंट चलते थे और ये जो कांग्रेस पार्टी ज्यादातर सेकुलरिज्म को प्रायोरिटी देते थे और उसका वजह से एक एजुकेशन सिस्टम एक गलत डायरेक्शन में चला गया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उस हिस्ट्री का कहानी को या छेड़छाड़ किया जाते थे या उस कहानी को छुपाया जाते थे। दोस्तों आज भी अगर किसी को पूछा जाए राम मंदिर के बारे में तो उनमें में से बहुत सारे लोग अब लोग ये बोलेंगे कि एक रिलीजियस कंट्रोवर्सी की चीज है, एक पॉलिटिकल ड्रामा है जो राम मंदिर को लेके खर्चा कर रहे हैं गवर्नमेंट में। उस खर्चा को अगर रोड में किया जाता है या कुछ हॉस्पिटल के लिए किया जाता या कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किया जाता तो देश के लिए बेनिफिशियल होता। देखिए इस तरह का जो सोच है ये सब चीजों को लेके वो सब लोग को दोष देना भी सही नहीं है, क्योंकि जिसका पास सही जानकारी नहीं है तो वो लोग इस राम मंदिर का मुद्दे को लेकर क्यों बात करें, क्योंकि ये सब तो कुछ किताबों में मिलेगा नहीं। ये सब आपको मिलेगा आप YouTube में सर्च करके, डेटा रिसर्च करके, या आप गूगल का सहारा ले सकता है, आप मैगजीन को फॉलो कर सकता है, आप न्यूज को फॉलो कर सकता है, आप आर्टिकल पढ़ सकता है। लेकिन इस डायनेमिक लाइफ में किसी के पास इतना टाइम नहीं है किसी एक मुद्दे को लेकर घंटों तक रिसर्च करे। एक्चुअली जो चाहता है, जो मेहनत करता है, जो रिसर्च करता है उसी को ये सब जानकारी मिलता है। जैसे कि मैं चाहता था कि इस राम मंदिर का पीछे पूरी कहानी को जाने, इसका वजह से मैं मेहनत किया, रिसर्च किया, उसके बाद जो कहानी को इकट्ठा किया, आप लोगों को सरल भाषा में, आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश की। दोस्तों आप लोगों को मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके अपना लोगों के पास, अपना दोस्तों के पास और स्टूडेंट्स लोगों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले कोई नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, देवाशीष किशन एंड साइनिंग ऑन।